Hello dear children, welcome to my YouTube channel Ashish Academy. Dear children, today we will discuss about types of chemical reaction. ओके बच्चों, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट देखिए क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों। फिफ्थ क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आगे पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोर्थ क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। ओके बच्चों, आगे देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखिए इसको। रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है बच्चों, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या है। A general combination reaction can be represented by the chemical equation given here। यहाँ पर एक नॉर्मली बात करें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कैसे प्रेजेंट किया गया है। एक जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जैसे इन्होंने क्या बताया, ए ले लिया। ए क्या है? कोई भी कंपाउंड है। बी कोई कंपाउंड है, और ए और बी दोनों ये क्या है? रिएक्टेंट हैं। ये क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। और दोनों कंबाइन करके क्या हो रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कॉम्बिनेशन हो रहा है। मतलब देखिए ए एंड बी, वन आर मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एलिमेंट्स मिलकर क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। मतलब ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बी। तो इसमें कहा जाए कॉम्बिनेशन हो रहा है एलिमेंट का। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहती क्या है, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म वन प्रोडक्ट आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, ये देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एक एग्जांपल बताया गया है। व्हेन कार्बन इज बर्न इन ऑक्सीजन, दैट मीन्स एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, इन दिस रिएक्शन कार्बन इज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। अब देखिए ये कार्बन है, सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है ये। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। अब इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड है, मिलकर क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए नीचे लिखा भी है, नोट डाउन में देखिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो नोन एज एक्सोथर्मिक एंड सिंथेसिस रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और सिंथेसिस रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या रिएक्शन होता है बच्चों? आ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी रिलीज्ड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी भी रिलीज होगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन को जैसे बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट एनर्जी दोनों चीज़ें रिलीज होंगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन यही कहता है आ रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी रिलीज्ड होगी तो कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके बच्चों, आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए ये क्या होता है। रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज इन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या था, अभी पहले में कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने पढ़ा था कि टू आर मोर सब्सटेंसेज या टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है? जस्ट अपोजिट है। क्या है? टू आर मोर कंपाउंड आर एलिमेंट्स आर, मतलब कहा जाए अ रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेज, मतलब एक सब्सटेंस जो है डिकम्पोज हो जाए। किसमें? टू आर मोर कंपाउंड्स में, उसको क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। समझ में आया? अब देखिए नीचे एक नई लाइन से लिखा भी है, अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, मतलब कहा जाए
वन सब्सटेंस जो है ब्रेक डाउन हो जा रहा है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। ओके बच्चों, समझ में आया? आगे देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझ सकते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। अ जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब देखिए जनरल, अब इसमें अभी उसमें क्या था, कॉम्बिनेशन में A प्लस बी। अब इसमें क्या है, ए बी एक कंपाउंड है और क्या है, जब रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद क्या बन गया, A एंड B, मतलब ब्रेक डाउन हो गया 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल्स देखिए, ये देखिए, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये किसका फार्मूला है, चॉक का है, मार्बल का है। ठीक है, ये किसका फार्मूला, चॉक मार्बल, इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे। क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके बच्चों, अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हीटिंग करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हीटिंग करेंगे, जैसे ही हीटिंग करेंगे क्या हो जाएगा, CaO। अब CaO का फार्मूला का नेम है, इसको कहेंगे क्विक लाइम बोलते हैं। क्या नाम है, क्विक लाइम। और कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए CaCO3 क्या था, देखिए क्या था, CO3 जो था ये देखिए CaCO3 क्या है, वन प्रोडक्ट है, और जब हीटिंग करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। ये क्या कहता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, और भी बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आल्सो नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक अभी आपने पढ़ा था कि यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ही एक, अब इसी में टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये क्या होता है, देखिए इसमें द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज द थर्मल डिकम्पोजिशन। अब इसमें क्या है, कोई भी सब्सटेंस है डिकम्पोज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, मतलब व्हेन गिव द हीट ऑफ एनी सब्सटेंस, जब किसी पदार्थ में हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब देखिए PbNO3, ये PbNO3 किसका फार्मूला है, ये लेड नाइट्रेट का। किसका है, लेड नाइट्रेट को। जब लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब भी गर्म करेंगे तो PbO ये देखिए अलग हो जाएगा, NO2 अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा। हालांकि इसमें भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, बट थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या कहता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहता है द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग, मतलब ऑन हीटिंग जो भी सब्सटेंस डिकम्पोज हो जा रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट को जैसे हीटेड करेंगे, लेड ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। समझ में आया बच्चों? आगे देखिए, अब देखिए सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक उसी का ही है, डिकम्पोजिशन का सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब इसमें देखिए, रिएक्शन इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोजेज इन 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। दिस इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। अब क्या हो जा रहा है इसमें, अब सेकेंड टाइप के क्या है, इसमें जो भी कंपाउंड मतलब 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में कब ब्रेक डाउन हो जाएगा, कब, जब उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे। क्या कराएंगे, ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी को जब पास कराया जाएगा तो वो एलिमेंट्स है वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में। समझ में आया बच्चों? अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया गया है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर इन इट डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयंस। अब देखिए आगे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं। आगे देखिए, ये देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब देखिए, जब वाटर, ये H2O का फार्मूला, H2O में जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, अभी क्या रहा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ऐसे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहेंगे या इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोजिशन कहेंगे, जिसमें क्या हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है पास कराने पर एलिमेंट जो है ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं, कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जा रहे हैं 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंसेस में। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट देखिए थर्ड क्या है, फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, ये थर्ड है,
डिकम्पोजिशन का पार्ट। देखिए इसमें क्या होता है, रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेज बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब जो डिकम्पोजिशन हो रहा है सब्सटेंस का इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में सब्सटेंस जो है, वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है टू आर मोर सिमिलर सब्सटेंसेस में। वो कैसे, चलिए हम एग्जाम्पल की ओर से समझ रहे हैं। चलिए ये देखिए एग्जाम्पल, चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट इट डिकम्पोजेज इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। अब देखिए AgCl, ये किसका फार्मूला है, सिल्वर क्लोराइड का। किसका है, सिल्वर क्लोराइड। ये कैसे फॉर्म में, वाइट, ठीक है। ही वाइट को जैसे ही क्या करेंगे, जैसे ही सूर्य के प्रकाश में किस में रखेंगे, सनलाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में जैसे ही रखेंगे क्या हो जाएगा, 2Ag सिल्वर, ठीक है, ये सॉलिड ग्रे बन जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ये क्या है, AgCl, ये AgCl है ना। AgCl को जैसे ही सनलाइट की उपस्थिति में रखा गया तो Ag सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, सब्सटेंसेस का डिकम्पोजिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन। ओके बच्चों, अब देखिए नीचे एक नोट डाउन में एक पॉइंट लिखा भी गया है, फोटोग्राफिक पेपर्स हैज़ अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड विच टर्न्स इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, ठीक है। इट हैपेंस बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस वाइल सिल्वर इज़ अ ग्रे मेटल। मतलब जो फोटोग्राफिक पेपर होते हैं, जिसमें फ़ोटो बनाए जाते हैं, उस पर क्या होते हैं, सिल्वर क्लोराइड की कोट कर दी जाती है। क्यों, क्योंकि करते क्या, विच टर्म इनटू ग्रे व्हेन एक्सपोज्ड इन सनलाइट, जब भी उनको सूर्य के प्रकाश में फ़ोटो को रखा जाता है वो ग्रे कलर में हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली मैंने रिएक्शन पढ़ी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें देखिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स कहें या मोर रिएक्टिव मेटल्स कहें, डिस्प्लेस हो जाता है ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अभी हम बता रहे हैं कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन। जब कभी पूछा जाए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं। चलिए हम आगे एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं, चलिए देखते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ रहे हैं। जैसे देखिए, अ जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई यूजिंग अ केमिकल इक्वेशन एज फॉलोज। अब हम कुछ इक्वेशंस के थ्रू हम समझ जा रहे हैं। जैसे क्या है, ए, ये क्या है, कोई भी मेटल है जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है। अब BC जो है, ठीक है, जब A और BC मिलेगा तो क्या होगा, A और C बनाएगा, क्या बनाएगा, A एंड C और B क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट इट फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर मेटल। अब देखिए ये जिंक देखा आपने, जिंक जैसे ही कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। अब देखिए जिंक Zn यहाँ पे था, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा, अब यहाँ क्या बन जा रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है, और Cu यहाँ से क्या हो जा रहा है, देखिए यहाँ से अलग हो जा रहा है। तो कहा जाए इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो हैं डिस्प्लेस हो जा रहे हैं फ्रॉम अ लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड से। ओके बच्चों, आगे देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें दोनों रिएक्शन के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो जाना, क्या हो जाना,
आयन एक्सचेंज हो जाते हैं बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड, जिससे एक नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वो कैसे, ये देखिए, ए एंड बी, ठीक है, और सी एंड डी, कोई भी एक कंपाउंड है। अब ये क्या बना रहे हैं, ए के साथ मिलके क्या बना रहा है, सी बना रहा है, और बी के साथ मिलके बी डी बना रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ए सी एक नया कंपाउंड और बी डी एक नया कंपाउंड, दोनों के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। समझ में आया बच्चों, आगे देखिए। चलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद solution of sodium sulfate, white precipitate of barium sulfate is formed along with sodium chloride। वो कैसे, देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्या है, बेरियम क्लोराइड जब भी सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, BaSO4 और NaCl। अब देखिए दोनों के बीच में आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पर BaCl था तो यहाँ पे क्या बन गया, BaSO4, क्योंकि SO4 का आयन एक्सचेंज हो गया, और यहाँ पर Na2SO4 था तो यहाँ NaCl बन गया। तो दोनों के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को या ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। देखिए नोट डाउन में एक पॉइंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, और एक और पॉइंट है, इन्हें हम प्रेसिपिटेशन भी रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया बच्चों, आगे देखिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए होता क्या है, द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म salt and water and exchange of ions is called neutralization reaction। होता क्या है, फिर से देखिए समझते हैं। when acid, ये देखिए acid react with base, फॉर्म क्या हो रहा है, salt and water, क्या बन रहा है, salt and water, इसी को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए वो कैसे, इक्वेशन के हेल्प से समझ रहे हैं। ये देखिए NaOH किसका फार्मूला, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, और HCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, आपका एसिड है। तो NaOH बेस और HCl एसिड, व्हेन एसिड या बेसेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट, ये देखिए साल्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, साल्ट बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर साल्ट बन रहा है, NaCl किसका फार्मूला है, साल्ट का, और इसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट का फार्मूला क्या है, NaCl, और क्या लास्ट में बन रहा है, H2O। तो ये ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिर से देखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आया बच्चों, देखिए दिखाया भी है NaOH, अब HCl बनेगा क्या, NaCl एंड H2O। समझ में आया प्यारे बच्चों, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बने रहें हमारे YouTube चैनल आशीष एकेडमी के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो जिसमें हम नेक्स्ट टाइप के एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।